जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, आग्रह होगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद शेयर तो करें ही, अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जाकर दें। पति पत्नी औरों की कहानी चटकारे लेकर सुनी सुनाई जा रही है। पति के साथ बेवफाई के कथित मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों से एसडीएम ज्योति मौर्य सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में हैं। ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि ज्योति ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। आलोक ने अपनी पत्नी के ऊपर यह भी आरोप लगाए हैं कि उच्च पद पर जाने के बाद ज्योति ने रिश्ते से किनारा कर लिया, उनके किसी दूसरे अधिकारी के साथ अफेयर की बात भी कही है। आरोप के साथ आलोक सामने आए तो सोशल मीडिया ने हाथों हाथ लपक लिया। एक के बाद एक कहानी आ रही है। किसी कोचिंग सेंटर से आलोक को बुलावा आ रहा है, कहा जा रहा है कि तुम भी तैयारी करो, हम तुम्हें मुफ्त में तैयारी कराएंगे, तुम भी अधिकारी बनो। तो इसके साथ ही कई असहज करने वाली खबरें भी आ रही है। देश के कई इलाकों से खबर आ रही है कि कई पतियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही अपनी पत्नी को इस डर से वापस बुला लिया है कि कहीं वे भी आगे चलकर ज्योति मौर्य की तरह बेवफाई न कर दें। एक मामला तो बिहार के बक्सर का है, जहां पिंटू नामक एक शख्स ने अपनी पत्नी की कोचिंग छुड़वाकर उन्हें वापस बुला लिया है। पिंटू की पत्नी का कहना है कि मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी, हर महिला उनके तरह कैसे हो सकती है, मैं धोखा नहीं दूंगी, मुझे मेरी आगे की पढ़ाई करने दी जाए। इस पर पूरे प्रकरण पर गाने भी बनने शुरू हो गए हैं। इन्हीं खबरों के बीच ज्योति मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आया है। अपने बयान में ज्योति मौर्य ने उन पतियों को खास संदेश दिया है जो अपनी पत्नी को वापस बुला रहे हैं। ज्योति मौर्य ने कहा है कि ये मेरा निजी मामला है, मैं इसे पब्लिक में या सोशल मीडिया पर लेकर जाना नहीं चाहती हूँ। मैंने कानूनी तरीके से तलाक की अर्जी दे रखी है। फिलहाल मामला कोर्ट के अधीन है। रही बात देश की महिलाओं की, तो मैं जिस पोस्ट पर हूँ उससे जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है मैं हमेशा महिलाओं के लिए बोलती हूँ और उनके लिए काम भी करती हूँ। पढ़ना महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। एसडीएम ज्योति मौर्य ने यह भी कहा है कि एक सरकारी अधिकारी होने के नाते मैं सभी से अपील करती हूं कि महिलाओं को आगे बढ़ने से नहीं रोका जाए, उन्हें पढ़ने दिया जाए। ये सवाल ही खड़ा नहीं होता है कि उन्हें पढ़ने दिया जाए या नहीं। पढ़ना महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है, उन्हें भी समाज में बराबरी का हक है, इसलिए महिलाएं बिल्कुल पढ़ेंगी और आगे भी बढ़ेंगी। अगर वे कुछ करना चाहती हैं तो वे करेंगी, ये उनका अधिकार है। अपने कथित अफेयर के मामले पर ज्योति ने कहा कि ये मेरा निजी मामला है और यह पूरा मामला अब कोर्ट के अधीन है। ज्योति मौर्य से साल 2010 के बाद आलोक द्वारा सहयोग नहीं किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। वैसे भी आलोक के ये सब कहने से पहले ही मामला कोर्ट में है। आलोक जो कुछ भी कह रहे हैं उन्हें कहने दें, मुझे कोई कहानी नहीं बतानी है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य बरेली में तैनात हैं। उनके पति आलोक मौर्य ने होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी पत्नी का गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर चल रहा है और दोनों उनकी हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं। उनकी शिकायत पर डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को जांच सौंपी है। बहरहाल इस मामले में बिहार के वरिष्ठ पत्रकार बुधसेन ने जो नज़रिया साझा किया है वह आंख खोलने वाला है। बुधसेन लंबे अरसे से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वे तमाम समसामयिक विषयों पर अपनी टिप्पणी करते हैं, तो आप इसे ध्यान से सुने और गुने। वे कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की एक महिला ज्योति मौर्य को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। लोग इस तरह
ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य को लेकर बातें कर रहे हैं, मानो वे उन्हें व्यक्तिगत रूप और घरेलू रूप से जानते हैं। यह शोभा नहीं देता। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को नागवार लगे, लेकिन किसी के घरेलू जीवन को चटकारे लेकर सोशल मीडिया पर फैलाना किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने अब तक जो भी सुना उससे प्रतीत होता है कि इस मामले में किसी एक की गलती नहीं है। कई बार आँखों का देखा भी गलत हो जाता है। संभव है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के साथ भी वैसा ही हुआ हो। आलोक मौर्य ऐसे परिवार और ऐसे लोगों के बीच रहा है जिनकी सोच तो ऊंची हो सकती है, लेकिन मानसिकता संकीर्ण प्रतीत होती है। ज्योति मौर्य एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, जबकि उनके पति आलोक मौर्य की बैठकी व्यापक सोच रखने वालों के बीच अधिक नहीं होती है। अब प्रथम श्रेणी की अधिकारी हैं। संभव है आलोक मौर्य अपनी पत्नी से बर्ताव पूर्व की तरह ही रख रहे हों, जबकि वह अब प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं और उनकी बैठक आला अधिकारियों के साथ होती है। उनकी इच्छा होती होगी कि दफ्तर से घर आने पर उनके घर का माहौल वैसा ही हो। यह भी कोई समझ सकता है कि 10 वर्षों तक जो पत्नी अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पण का भाव रखती रही, अचानक उसने गलत कदम क्यों उठाया। जैसा कि गलत कदम उठाने का आरोप आलोक मौर्य का है। विवाह एक सामाजिक समझौता होता है जिसमें पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के मान सम्मान और आजीविका का ख्याल रखते हैं। ज्योति मौर्य ने भी कहा है कि आलोक ने पढ़ाई में मदद की। इसका मतलब यह नहीं कि इसको लेकर टॉर्चर करेंगे। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। रिश्ता कितना भी खराब हो जाए उसे कानूनी तौर पर सुलझाया जाता है, मगर आलोक ने 12 साल के रिश्ते को पब्लिकली तार तार किया है। विवाद सफाई कर्मी या एसडीएम होने से नहीं है, यह पारिवारिक मामला है। ज्योति मौर्य की बात से स्पष्ट है कि वह आज भी चाहती है कि परिवार के बीच रहें, बशर्ते घर का माहौल अच्छा हो। तो मेरा इतना ही कहना है कि ज्योति मौर्य को अपने स्तर से पारिवारिक विवाद सुलझाने दें और उनके निजी जीवन को नरक बनाने से बचें। यह भी याद रखें कि ऊपर वाले सभी का हिसाब रखते हैं, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो आज इतना ही। नमस्कार।